हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को किया गया है। ऑप्शन डी जो दिख रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने महेश कुमार जैन का जगह लिए। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, 1 गवर्नर होते हैं। शशिकांत दास क्या है? गवर्नर है, आपको ध्यान में रखना है। वही हम लोग बात करें, 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया था। और किस अधिनियम के तहत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। हेड क्वार्टर है मुंबई। शशिकांत दास इसका गवर्नर है, इसे भी नहीं भूलना। और स्वामी जानकी रमन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर 4 डिप्टी गवर्नर है, इसे नहीं भूलना है आपको। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के नए प्रमुख कौन बने? तो ये रवि सिन्हा को बनाया गया है रॉ के प्रमुख, और इन्होंने सामंत कुमार गोयल का है जो कि जगह लिया। रिसर्च एंड एनालिसिस में फुल फॉर्म हो गया 21 सितंबर 1968 को गठन किया गया था। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये रवनीत कौर को बनाया गया पहली महिला अध्यक्ष। सुरेखा यादव वंदे भारत चलाने वाली प्रथम महिला है, आपको ध्यान में रखना है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के महानिदेशक बनाया गया है। अमित अग्रवाल से कंफ्यूज नहीं करना, आगे बताएंगे कौन है अमित अग्रवाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो फुल फॉर्म हो गया, 1 दिसंबर 1965 को गठन किया गया था। ये हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर। वहीं अमित अग्रवाल के बारे में बात करें हम लोग, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं, तो आपको ध्यान में रखना। नितिन अग्रवाल अमित अग्रवाल में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ द इंडिया 28 जनवरी 2009 का इसका गठन किया गया था। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? अर्जुन राम मेघवाल को नए कानून मंत्री बनाया गया है। इन्होंने किरण रिजिजू को जगह लिए। इनका जो संसदीय क्षेत्र है बीकानेर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये केबी साजी को बनाया गया है नाबार्ड का अध्यक्ष। शिव रमन समिति की सिफारिश पर 1982 ईस्वी में नाबार्ड का गठन किया गया था, आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने गोविंद चिंतालालू रिजुलू को जगह लिया है केबी साजी, तो इसे भी नहीं भूलना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन बने? तो प्रवीण सूद को बनाया गया है सीबीआई के निदेशक, ध्यान में रखना। वहीं विशेष आपको ध्यान में रखना है कि सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 में गठन किया गया था और मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित को है जो कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। एयरफोर्स का गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। वहीं हम लोग BR चौधरी, विवेक राम चौधरी है जो कि इसका प्रमुख है वायुसेना का, इसे भी नहीं भूलना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया। सो वही सुमन के बैरी के बारे में ध्यान में रखना है, उपाध्यक्ष बने हैं, ध्यान में रखना है आपको। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होते हैं, आपको ध्यान में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में कौन है? सुबोध कुमार को बनाया गया है। एनटीए के महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार। ये बेसिकली ये एजेंसी है जो कि बड़े बड़े एग्जाम कराने के लिए जाना जाता है। यूजीसी नेट, IIT, JEE, नीट वगैरह ये सब कराने का जिम्मेवारी किसके होता है? एनटीए को, तो ध्यान में रखना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसका गठन किया गया था। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? संजय जसजीत सिंह कौन बने हैं? उप प्रमुख बने नौसेना को। वही आर हरि कुमार ये है जो कि इसका हेड है नौसेना का। भारतीय नौसेना और नई दिल्ली हेडक्वार्टर 4 दिसंबर को मनाया जाता। आर हरि कुमार क्या है? नौसेना प्रमुख है। सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? रश्मि शुक्ला को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, रश्मि शुक्ला को बनाया गया। सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को गठन किया गया था। ये है हम लोग को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, कहाँ? नेपाल और भूटान के बॉर्डर से। CAPF का सबसे छोटी टुकड़ी होती है, और SSB आपको ध्यान में रखना है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक कौन बने हैं? GSI कौन बना? जनार्दन प्रसाद। पहले इससे पहले आपको पता होगा, इससे पहले धृति बनर्जी थी पहली महिला भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का, तो आपको ध्यान में रखना। अभी बने कौन? जनार्दन प्रसाद।
ध्यान में रखना। 1851 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। हेड क्वार्टर है कलकत्ता। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नहीं भूलना आपको, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और 11 फरवरी 1964 को गठन किया गया था। संथानम समिति की रिपोर्ट पे किया गया, तो इसे भी नहीं बोलना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस के लिए कौन मंत्री बने? तो आपको ध्यान में रखना ये है बने किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, इनका कंस्टिट्यूएंसी है, आपको ध्यान में रखना पश्चिम अरुणाचल प्रदेश। भारत के नए महानियंत्रक कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंट कौन बने? तो आपको ध्यान में रखना एस दुबे को बनाया गया। वही CAG के बारे में बात करें, कैग के बारे में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने? DCGI, तो ये बने हैं, आपको ध्यान में रखना है ये राजीव सी रघुवंशी को बनाया गया। राजीव सी रघुवंशी को बनाया गया, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो स्थापना किया गया था 14 अगस्त 2019 को किया गया था। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? तो समीर बी कामत। DRDO को स्थापना किया हुआ था 1958 ईस्वी में, आपको ध्यान में रखना है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। और मुख्यालय है नई दिल्ली, आपको ध्यान में रखना, बंगलोर ना होकर नई दिल्ली, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना। 1926 ईस्वी में ली कमीशन की सिफारिश पे इसका है जो कि गठन किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? शुभकांत पांडा को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। वहीं एसोचैम के बारे में आपको नहीं भूलना, अजय सिंह को बनाया गया है। दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता है ऑर्गेनाइजेशन। शुभकांत पांडा है जो कि फिक्की का नए अध्यक्ष बने, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म हो गया, 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। और स्थापना 16 अप्रैल 1853 में किया गया था। हेड क्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। रेल मंत्रालय किसके पास? अश्विनी वैष्णव के पास। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बना है, कौन बने? अजय सिंह, इसे भी ध्यान में रखना है। वही फिक्की का कौन बने? तो शुभकांत पांडा, जो इससे 2 क्वेश्चन पहले हम बात कर रहे थे। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? CDS कौन बने हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अनिल चौहान को बनाया गया CDS। राइट। मनोज पांडे है जो कि आर्मी के हेड हैं, आपको ध्यान में रखना है। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 जनवरी 2020 में गठन किया गया था CDS पद का। पहला CDS कौन था? जनरल बिपिन रावत, और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी है जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? अमरेंदु प्रकाश को बनाएंगे। इससे पहले सोमा मंडल थी, आपको पता होगा। अभी फिलहाल कौन है? अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष है। 1973 ईस्वी में इसका गठन किया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बने? आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आपको ध्यान में रखना द्रौपदी मुर्मू है जो कि संथाल से जनजाति से बिलोंग करती है, ओडिशा के रहने वाली 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है, इसे भी ध्यान में रखना है आपको। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? आर वेंकट रमनी, ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये अनिकेत सुनील तलाटी को बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका जो कि स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1949 को किया गया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अनिकेत सुनील तलाटी के बारे में नहीं भूलना है आपको, राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक जौहरी को बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्स 1 जनवरी 1964 को गठन किया गया था और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में।
परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बने। वहीं दीपक मोहंती से कंफ्यूज नहीं करना, वो है जो कि पीएफआरडी का चेयरमैन है। पीएफआरडी का चेयरमैन कौन है? दीपक मोहंती, तो इसे भी ध्यान में रखना। स्थापना इसका इंपॉर्टेंट है, 3 अगस्त 1948 ईस्वी को स्थापना किया गया था, इसे भी ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। इसका जो स्थापना किया गया था 1992 ईस्वी में किया गया था। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ। इसका जो स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 में किया गया था और हेड क्वार्टर कहाँ है? बंगलौर में, इसे भी ध्यान में रखना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी बालासोर घटना हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए किसको बनाया गया? अजय भटनागर को बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना अजय भटनागर विशेष निदेशक। वही प्रवीण सूद क्या है? वो सीबीआई के डायरेक्टर हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो आपको ध्यान में रखना रोजर बिन्नी को बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया 1928 ईस्वी में गठन किया गया था। हेड क्वार्टर है मुंबई और जैसा सचिव राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ AIOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो PT उषा उड़नपड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बार मुंबई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो के गोविंदराज, इसे भी नहीं भूलना है आपको। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 ईस्वी में गठन किया गया था, हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन को बनाया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 2008 में गठन किया गया था, नोएडा में हेड क्वार्टर है इसका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 1993 में इसका गठन किया गया था। इसका मिशन का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए ये काम करता है। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 25वें नंबर का, आपको ध्यान में रखना। वहीं चुनाव आयुक्त हैं 25वें नंबर का। राजीव चौधरी से कंफ्यूज नहीं करना। BRO का ब्रो का क्या है? वो महानिदेशक हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था, हेड क्वार्टर नई दिल्ली। और अजय भादु उपाध्यक्ष हैं, उप चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने? तो आपको ध्यान में रखना है, ये परवीन शर्मा को बनाया गया। इसको बनाया गया परवीन शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा परवीन शर्मा। 2018 में गठन किया गया था। वहीं हम लोग बात करें भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो इंडियन आर्मी का मनोज पांडे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी नहीं। आशुतोष दीक्षित है जो कि वायुसेना के उप प्रमुख है, आपको ध्यान में रखना है। 1895 ईस्वी में गठन किया गया था, पुराना संस्था है। वही हम लोग भारतीय प्रभुत्ति और विनियम बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? माधवी पुरी बुच को बनाया गया। सेबी को माधवी पुरी बुच है को बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गठन किया गया था 12 अप्रैल 1992 को, हेड क्वार्टर मुंबई में है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन रहा है? दिलीप टर्की को है जो कि बनाएगा। वो इंटरनेशनल हॉकी के बारे में बात करें तो आपको भी ध्यान में तैयब अकरम को बनाया गया है, जो मकाऊ से बिलोंग करते हैं। हॉकी इंडिया 2009 में स्थापना किया था, हेड क्वार्टर नई दिल्ली है। ब्रो के नए महानिदेशक कौन बने? तो अभी हम लोग बात करें राजीव चौधरी, राजीव कुमार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इसे भी नहीं भूलना है आपको। आगे हम लोग बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 7 मई 1960 को गठन किया था, हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ध्यान में रखना संतोष कुमार यादव। प्रवीण शर्मा से कंफ्यूज नहीं करना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का अध्यक्ष बने हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया 1988 ईस्वी में गठन किया था, हेड क्वार्टर। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, आपको ध्यान में रखना है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राजीव लक्ष्मण करिंदकर को बनाया गया, राजीव लक्ष्मण करिंदकर को बनाया गया। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2005 में इसका गठन किया गया था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो गिरिधर अरमाने को नहीं भूलना है आपको। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।